चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी बहन बना रही है आश और वो आश बना रही है मेरे लिए। तो आश क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आश एक डिश होती है, मेरी दादी बनाती थीं, फिर मेरी फूफियाँ बनाती थीं और मेरी अम्मी भी बनाती हैं। और लेकिन मैंने अपनी अम्मी के हाथ का नहीं खाया हुआ, मेरी बहन ये वाली हमेशा बनाती है। मैंने भी 1-2 दफ़ा बनाया है, लेकिन ये कि मैंने कभी आप लोगों से रेसिपी नहीं शेयर की या मैंने बहुत पहले बनाया है। तो वो ये है कि ये आश होती है, इट्स बेसिकली ईरानी डिश और ये मीन्स अफ़गानिस्तान वाले भी शायद बनाते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दें। तो इसमें जो है ना वो डलता है कुरुत, मैं आप लोगों को कुरुत भी दिखाऊँगी और इसमें लोबिया डलती है, इसमें चने डलते हैं और इसके अलावा इसके साथ कीमा भुना जाता है, ये कुरुत होता है, ये ईरानी शॉप पे मिल जाता है। और इसमें कीमा भून के ऊपर डालते हैं और इसमें आश होती है, आश नूडल की तरह की जो चीज़ नज़र आ रही है, आटे की बनी हुई होती है नूडल और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो आप पालक जो होती है ना वो भी डाल सकते हैं, पालक भी इसमें डली हुई है। सो इट्स वेरी यम्मी काइंड ऑफ अ डिश। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती लेकिन ये बहुत मज़े की डिश होती है। तो ये मेरी बहन ने स्पेशली मेरे लिए बनाई थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर बिकॉज़ मैं जब क्वेटा जाती हूँ ना तो वो मेरी सारी वो चीज़ें लोग बनाते हैं। जैसे मेरी अम्मी शोरबा बना के देती हैं, नॉट शोरबा, शोरवा इज़ रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े करके डाला जाता है और उसको शोरवा बोलते हैं। तो वो बना के देती हैं, कोफ्ते, पाए, सब कुछ। ख़ैर एनीवेज़ आज मैंने अपनी बहन के साथ जाना था, दुबई प्लाज़ा नेक्स्ट मॉर्निंग है और ये मैं कर रही हूँ नाश्ता अपना, ठीक है? तो नाश्ते में फ़ेवरेट नाश्ता इस तंदूर की रोटी, ये जितने दिन मैं वहाँ थी, मैंने तंदूर की रोटी साथ में जो है वो मलाइयाँ और या फिर ये मक्खन खाया था। आप लोग कहेंगे कि ये क्यों खा रही हूँ? क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट नाश्ता है। ये मेरे बचपन का नाश्ता है। क्वेटा के मोस्टली लोग ये वाला नाश्ता करते हैं। तो साथ में अ कप ऑफ टी। अच्छा जी, जब मैं नाश्ता-वाश्ता कर लिया तो उसके बाद हम गए दुबई प्लाज़ा। हाँ जी, ये जो आपको वैक्यूम नज़र आ रहा है ना, मैं ये लेने गई थी। मुझे असल में जाना था दुबई प्लाज़ा और ये जो वैक्यूम है ना, ये है मीन्स वायरलेस और ये एक ब्रांड है डायसन, उसकी कॉपी है शायद, आई डोंट नो। दुबई प्लाज़ा जो है ना, ये कासी रोड पे है और यहाँ पर आपको सारा बाहर का सामान मिलता है। ये वाला असल में मुझे लेना था लेकिन इट वाज़ लाइक 12,000 रुपीज़। सेकंड वो ये बोल रहा था कि ये जो है वो डायसन असल में था भी नहीं। तो फिर मैंने ये नहीं लिया। असल में मैं लेने ही डायसन गई थी कि अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ। ख़ैर ये जो शॉप्स हैं यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हर मीन्स डिफरेंट ब्रांड्स की आप लोगों को यू नेम इट यू कैन फाइंड इट हियर। आपको सिर्फ़ उनको बताना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा अब इन शॉप्स का मुझे नहीं पता। आप जब कासी रोड आएँगे, दुबई प्लाज़ा आएँगे, आप किसी भी शॉप में घुस जाएँ, आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। ईच एंड एवरीथिंग। मैं इसको स्लो मोशन में इसलिए चला रही हूँ, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए और प्राइसेज़ ये हैं कि थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं। अभी ₹12,000 मुझे बोल रहा था इस वैक्यूम का, अगर ये 5,000 बोलता तो मैं ये ले लेती। ₹12,000 की चीज़ नहीं थी। इस शॉपकीपर ने मुझे बहुत पहले लूटा है, मैं जब क्वेटा में थी, मैं इससे बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो अब मुझे था कि नहीं, मैंने ये नहीं लेना और फिर ये कि मुझे था कि बहुत मैं ले लेती अगर ये मुझे 5,000 तक का दे देता। खैर एनीवेज़ मैंने इससे ये नहीं लिया, इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा आपको, हेयर ड्रायर्स, कुकिंग के लिए डिफरेंट चीज़ें, एयर फ्रायर्स, ब्लेंडर, जूसर, पोर्टेबल इस्त्रियाँ और बस आपको मैं कहूँ दुनिया की हर चीज़ इस इधर इन शॉप्स में जो है ना बड़े आराम से मिल जाएगी। अब मैं आपको इसको क्लियरली लुक दिखाती हूँ, देखिए ये है और इसके जो है ना ये चार्ज होता है, ठीक है? आप इसको चार्ज कर लेते हैं तो ये बड़े आराम से जो है चार्ज हो जाता है और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इट वाज़ क्योंकि ये बहुत महँगा मुझे दे रहा था एंड आई वाज़ लाइक मुझे कोई जबर भी नहीं है मैं ₹12,000 का ये ले लूँ। ताकि मेरे पास अगर आप लोगों को ने देखा हो कभी मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है, ब्लैक एंड डेकर का, वो मैंने यहाँ से नहीं लिया था। वो मैंने बहुत बहुत पहले बोलान से लिया था। बोलान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है क्वेटा का कैंट के अंदर, वहाँ से लिया था। लेकिन ये कि अ, वो मेरे पास है दैट आई एम स्टिल यूज़िंग। मेरी काफ़ी मैंने आई थिंक उसको यूज़ करते हुए 12-13 साल हो गए। लेकिन ये कि ये वाला जो है ना मुझे चाहिए था, इसमें फ़ायदा ये है कि ये एक तो चार्ज हो जाता है, आप इसको गाड़ी भी ले जाके साफ़ कर सकते हैं। मैं इसको स्लो मोशन इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नहीं नज़र आए और इसको गाड़ी भी आप इसको ले जाके गाड़ी भी साफ़ कर सकते हैं और इसको चार्ज करके कहीं पर भी ले जाओ तो आपको तारों-वारों की झंझट नहीं होती। ख़ैर एनीवेज़ बस वो कहते हैं ना किस्मत में नहीं थी ये चीज़। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इनसे पूछा तो ये बोश ब्रांड का बता रहा था
और ये जो है ना स्लो कुकर है, बट ये भी बहुत महँगा बता रहे थे। ये जो भाई साहब हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बताती हैं क्योंकि मोस्टली जो है ना कैंट वाले इनके पास बहुत आते रहते हैं और ये जो है ना उनको बहुत शदीद किस्म का लूटते हैं। तो मैं जो है ना इनकी शॉप से चली गई थी कि मैंने इधर से नहीं लेना। तो मेरी बहन ने मुझे कहा, "तुम पागल हो कि ये ले।" एक दफ़ा मैं लेने लगी, शी सेड, "डोंट बाय इट, लेट्स रोम अराउंड।" क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ एक शॉप नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। आपको देखना पड़ता है, आपको स मीन्स देखभाल की चीज़ लेनी पड़ती है। अच्छा जी, मैं जब आगे मीन्स पहले तो मैं आप लोगों को था कि आप लोग फिर मुझसे बहुत पूछते हैं। शॉप का नाम मुझे नहीं पता, आप लोगों ने जाना है तो आप लोग देखेंगे उधर बहुत सारी शॉप्स। अच्छा, फिर मैं जब एक और शॉप पे गई तो उन्होंने मुझे कहा, हाँ जी, हमारे पास रोबोट वाला जो है वैक्यूम है। और ये आप देख सकते हैं, ये वाला रोबोट वाला वैक्यूम था। ये बड़े आराम से जो है ना उसने इतनी ढेर सारी मिट्टी साफ़ की जो उस शॉप में थी। अब आपको वो भाई साहब जो है ना दिखाएँगे कि किस तरह से आपने इसको क्लीन करना है। आप देख सकते हैं। ये उन्होंने जो है ना मिट्टी निकाल के जो है मुझे दिखाई कि जी ये इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है और वो सारी जब करते थे तो वो सारी की सारी मिट्टी जो है ना वो नीचे आ जाती थी। तो ये जो है ना फ़िल्टर लगा हुआ है और ये बस सारी मिट्टियाँ जो है वो बाहर निकाल रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं कि इसमें से सारी मिट्टी जो है वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाती है और आपसे मीन्स छोड़ दो तो ये आपका घर क्लीन करता रहता है, ठीक है? तो मैंने जो है फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि कंपैरेटिवली मैं वो लूँ मीन्स जो दूसरा वैक्यूम है, क्योंकि मैं तो निकल गई थी ना टूर पे कि अगर मुझे कोई और चीज़ मिल गई तो मैं वो लूँगी, अदरवाइज़ मैंने वो जो पोर्टेबल है ना वैक्यूम क्लीनर वही ले लेना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इस भाई साहब ने मुझे दोबारा इसका डेमो दिया एंड इट वाज़ नॉट बैड और ये नया भी था। ये चीज़ें यूज़्ड होती हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर डब्बा पैक भी आती हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही यूज़्ड होती हैं, कंटेनर्स में आता है सामान। तो मोस्टली पीपल आर गोइंग, मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर से ली हैं। तो ये मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये कासी रोड में है। अगर आप कोइटा आते हैं, कासी रोड में दुबई प्लाज़ा है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ईच एंड एवरीथिंग, और ये अभी तो एक्सटेंड हो गया है बहुत ज़्यादा। अंदर-अंदर गलियाँ खुल गई। मैं तो पहली दफ़ा गई थी, इतने अरसे बाद गई हूँ, 2 साल बाद तकरीबन गई हूँ, 2 ढाई साल बाद। तो वो ये है कि यहाँ पर आपको ये मिलता है। ख़ैर एनीवेज़ मैंने ये वाला जो है वैक्यूम ले लिया है और इंशाअल्लाह ताला जब मैं आपको अपने घर में दिखाऊँगी तो मैं इसकी प्राइस वग़ैरह सब तब आपको दिखा दूँगी। ख़ैर एनीवेज़ वहाँ पर ये जो है मसाजर्स भी थे। मैंने प्राइस वग़ैरह पूछी, कोई 10,000 का था, कोई 12,000 रुपए का था और इसके अलावा वैक्यूम, ये वाला वैक्यूम भी था। फिर इस्त्रियाँ थीं, फिर कोई कुकर भी थे, ये वाले कुकर हैं, पता नहीं ये इसमें प्लग लगते हैं। तो ख़ैर मैंने तो नहीं लेना था क्योंकि देखिए मैं इतनी मशीनें मेरे पास पहले पड़ी हुई हैं, मुझे और मशीनों की नीड नहीं थी। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। एक चीज़ मुझे था कि मैं देख लेती हूँ वो जो होता है ना इंडक्शन वाले चूल्हे, 6-6 हज़ार रुपए के यहाँ मिल रहे थे। पहले एक दफ़ा मेरा दिल आया कि मैं ये ले लूँ, फिर मुझे था कि मेरे पास एक है, जो कि उसके लिए बर्तन चाहिए। तो मैंने दिल में कहा 2-2 मैं के लेके पागल हूँ, क्या करूँगी मैं 2-2 लेके, तो उसको मैं रख लूँगी और उसके लिए फिर मुझे अलग से बर्तन लेने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब मुझे कह रहे थे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना गैस जो है ना ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में, तो उसके बाद आपको इंडक्शन पे ही आना पड़ेगा। सो आई वाज़ लाइक कि चलो मैं जो है वो अभी एक इंडक्शन वाला चूल्हा तो है मेरे पास, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम देन आई विल बी बाइंग द पैन्स फॉर इट। ख़ैर एनीवेज़ उसके बाद मैं एक और शॉप पे आई, यहाँ पर जो है वो भाई जो थे उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाता हूँ, एक्चुअली मुझे जो था ना वो एक पोर्टेबल लाइट चाहिए थी, मीन्स पोर्टेबल चार्जेबल। तो उन्होंने मुझे जो है ना डिफरेंट दिखाई कि ये जो है इस ब्रांड की है और ये कंटेनर्स में आती हैं और बॉक्सेस भी थे साथ इनके। तो वो मुझे दिखा रहे थे, अच्छी लाइट्स थी एंड पहले मेरा बड़ा दिल चाहा इस छोटी लाइट को लेने का। बड़ी भी थी वो तो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, छोटी ये वाली है और इसमें ये है कि 2 डिफरेंट किस्म की लाइट्स हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मेरे घर में लाइट के बड़े इश्यू हैं। मेरे घर में वॉशरूम में घोप्पन दे रहा होता है अगर लाइट चली जाती है। तो वो ये होता है कि मुझे लाइट चाहिए होती है कि समटाइम बच्चों ने जाना है तो उनके पास लाइट होनी चाहिए और इसके अलावा ये कि अगर आपने जाना है, आपने चीज़ें लेनी है, किचन में जाना है तो अगर लाइट ना हो ना तो मेरे किचन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैं उधर शॉपकीपर से पूछ रही थी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ लोग थोड़े शाय होते हैं ना, मेरे जो कल वाला व्लॉग है आप लोगों ने देखा होगा, वो बच्चा जो है वो बहुत मीन्स बोल्डली ही स्टार्टेड टॉकिंग। कुछ लोगों को होता है वो थोड़े से शाय होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मुझे होता है कि मैं अगर जा रही हूँ, मैं कुछ ले रही हूँ, तो किसी का भला हो जाएगा। वो जो है ये भाई मुझे बता रहे थे कि इनकी कॉर्नर में दुकान थी, इनके पास अच्छी चीज़ें थी और मुझे बता रहे थे ये चीज़ें, तो मुझे था कि चलो किसी का भला हो जाएगा, लोग पहचान के फिर चले जाते हैं। क्योंकि वो जो बड़ेच मार्केट वाले थे ना, उनसे मेरी बहन ने पहले की
शॉप पे जाके एक वीडियो बनाई थी और उनकी शॉप पे बहुत सारे लोग आए हैं उस व्लॉग के बाद। तो उन्होंने खुद मेरी बहन से कहा कि मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने कहा था हमने आपको यूट्यूब पे देखा था। तो वही होता है कि आप किसी की हेल्प कर देते हो। इट्स नथिंग दैट डिफिकल्ट कि आप जाओ और बस चीज़ें खरीदो और आ जाओ। तो मुझे था कि चलो मैं उनको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये था कि मैं अपनी बहन के घर आई, पैकअप किया क्योंकि अब मुझे जाना था अपनी अम्मी के घर क्योंकि मुझे 1 आध दिन में 2 दिन में मेरी फ्लाइट है, मैंने वापस चले जाना है। अभी जो आप वॉइस ओवर सुन रहे हैं, मेरी अम्मी ने पाए बनाया बीच में बता दूँ, तो मैं पिंडी आ चुकी हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी जो है ना छुट्टियाँ ले ली थी। आप लोगों को पता है उधर जाके मेरा दिल ही नहीं चाहता था एडिटिंग करने का। अब ये है कि आई एम बैक तो इंशाल्लाह ताला अभी आप लोग मेरी शॉपिंग हॉल्स देखेंगी। सिर्फ़ मैं क्वेटा की सीरीज़ ज़रा एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे अभी भी कह रहे हैं कारपेट वाली मार्केट चली जाएँ, उधर वाले मॉल चली जाएँ। तो वो ये है कि मेरे लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। हाँ जी, तो अब मुझे दिखानी थी आप लोगों को स्नोफॉल। एज़ यू ऑल कैन सी ये स्नोफॉल हो रही है क्वेटा में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देख ली। बहुत प्यारी स्नोफॉल थी। काफ़ी लोग तो ख़ैर बाहर निकल गए थे लेकिन मेरा तो आधा घर बीमार था, इसलिए हमारे घर में से कोई भी बाहर नहीं गया था। ख़ैर एनीवेज़ मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा हम मीन्स मैंने स्नोफॉल देखी इट वाज़ सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल और रात को तकरीबन 11 बजे के करीब जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी और 12-1 बजे तक स्नोफॉल रही थी। हाँ जी, तो बस ये है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग और ये मैं लेकर आई थी इनके लिए मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये बॉक्स उनको ऑफ़िस की तरफ से मिला था। ये किसी ब्रांड का है, बहरीन की किसी ब्रांड की यू कैन से छोटे-छोटे समोसे और इसके अंदर ड्राई फ्रूट भरा हुआ है और ड्राई फ्रूट के अलावा इसके अंदर शहद भी है। बहुत मज़े के जैसे बकलावा होता है ना, ये उस तरह का। तो ये मैं लेकर आई थी तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे कोई कंटेनर दे दें ताकि मैं उसके अंदर ये जार में डाल के रख दूँ ताकि आप लोग इसको बाद में खा सकें। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा दुबई प्लाज़ा वाला व्लॉग क्योंकि दुबई प्लाज़ा में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वन्स अगेन आई एम टेलिंग यू। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और हाँ जी, वन्स अगेन आई एम टेलिंग यू कि मेरा ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन और मेरी अम्मी के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुज़र रहा है और बीच में मैं बीमार भी हुई थी और बस ये है कि बीमारियाँ चलती रहती हैं। ख़ैर एनीवेज़ तो अब बस मैं करती हूँ अपने व्लॉग का वाइंड अप। लेकिन अगर आप लोग क्वेटा जाते हैं ना तो आप लोगों ने दुबई प्लाज़ा ज़रूर जाना है बिकॉज़ यू कैन फाइंड सच नाइस स्टफ ओवर देयर। हाँ जी, फर्स्ट हैंड नहीं होती, सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं। समटाइम्स फर्स्ट हैंड भी मिल जाती है। मैंने डब्बे पैक खुद खरीदे हैं। तो ख़ैर सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।